आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है आहार नियोजन। इसके अंतर्गत हम अर्थ, आवश्यकता तथा कारक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आहार नियोजन क्या होता है। आहार नियोजन में सबसे पहले आहार का अर्थ, आहार किसे कहते हैं। आहार कोई भी वह ठोस या तरल सामग्री कहलाती है, कोई भी ठोस या तरल खाद्य सामग्री या पेय पदार्थ जिसको खाकर या पीकर हमारी भूख शांत हो जाती है, उसे हम अपना भोजन कहते हैं। अब आ जाता है नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है व्यवस्था करना, किसी चीज़ की व्यवस्था करना। तो आहार नियोजन का क्या अर्थ हो गया? भोजन की व्यवस्था करना। ठीक है। तो अगर हम आहार नियोजन के अर्थ को इस प्रकार समझ सकते हैं, अगर हम इसको परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी कि व्यक्ति एवं परिवार की जो आहार संबंधी जितनी भी आवश्यकता होती है, आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की नियमित तथा सुचारू रूप से पूर्ति के लिए उपयुक्त आहार की व्यवस्था करना ही आहार नियोजन कहलाता है। तो आहार नियोजन क्या कहलाता है? जो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके लिए एक नियोजित और सुचारू रूप से आहार की पूर्ति करने के लिए जो उपयुक्त आहार की व्यवस्था हम जो करते हैं वो हमारा आहार नियोजन कहलाता है। आहार नियोजन करते समय हमें व्यक्तियों की मतलब परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखा जाता है, और हमें आहार नियोजन करते समय परिवार की जो आवश्यकता होती है, समय तथा हमारे पास जो धन है उसके अनुसार, और जो हमारी कल्पना शक्ति से मतलब कि हम एक आहार को किस तरह बना सकते हैं, उसमें विविधता ला सकते हैं। एक आहार से कई डिशेस बन जाती हैं, कई तरह के व्यंजन बन जाते हैं, तो ये हमारी कल्पना शक्ति होगी। उसके उपयोग द्वारा आहार का हम किस तरह से प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं, ये सब आहार नियोजन के अंतर्गत आता है। तो आहार नियोजन का आपको अर्थ क्लियर हो गया होगा। अब आहार नियोजन का हम उद्देश्य जानेंगे कि आहार नियोजन का उद्देश्य क्या होता है। तो आहार नियोजन क्यों किया जाता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, या आहार नियोजन का क्या लक्ष्य होता है। अब आता है आहार नियोजन का उद्देश्य। तो आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य परिवार के सभी सदस्यों को पौष्टिक एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराना होता है। ये तो हो गया आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य। इसके अलावा आहार नियोजन का अन्य उद्देश्य भी होता है कि हम अपने आर्थिक स्थिति एवं आहार संबंधी जो हमारा बजट है उसके अनुसार हम खाद्य सामग्री की व्यवस्था कर सकें, ये भी आहार नियोजन का उद्देश्य होता है। तो आहार नियोजन का उद्देश्य आपको समझ आया कि आहार नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अपने परिवार के सदस्यों को पौष्टिक एवं संतुलित आहार अपने बजट के अनुसार उपलब्ध कराना होता है। तो ये तो हो गया हमारा आहार नियोजन का उद्देश्य। आता है हमारा आहार नियोजन का महत्व, कि हमारे जीवन में आहार नियोजन का क्या महत्व है और आहार नियोजन करने से हमें क्या लाभ होते हैं या आहार नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहला है इसमें संतुलित भोजन की प्राप्ति। अगर हम आहार नियोजन कर लेते हैं, पहले से ही हम भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं या मेन्यू बना लेते हैं कि आज हमें क्या बनाना है या किन किन भोज्य पदार्थों को शामिल करना है, तो इससे क्या होता है कि हमारे परिवार के सदस्यों को एक संतुलित भोजन की प्राप्ति हो जाती है और हमारे परिवार के सदस्य कुपोषण के शिकार नहीं होते। ऐसे भोजन की व्यवस्था पहले से करने से या आहार नियोजन करने से हमें यह लाभ होता है कि जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको संतुलित भोजन तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ उनको उनकी रुचि के अनुसार भी भोजन मिल जाता है। दूसरा आता है इसमें समय, शक्ति और धन की बचत। आहार नियोजन करने से दूसरा लाभ ये होता है कि समय और शक्ति और धन तीनों की ही बचत होती है। अगर मान लीजिए जैसे कि हमें आलू और अरबी दोनों की ही सब्ज़ी बनानी है, जैसे हमें आलू टमाटर की रसीली सब्ज़ी बनानी है और अरबी की सूखी सब्ज़ी बनानी है, तो हम समय की बचत के लिए उसे क्या कर सकते हैं कि आलू और अरबी को एक साथ बॉईल कर सकते हैं। उससे समय की बचत भी होगी और श्रम की बचत भी होगी। और इसी तरह से हमें जैसे अगले दिन सुबह को राजमा बनाना है या फिर चने बनाने हैं या छोले बनाने हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी देर से गलती हैं, तो हम इनको एक रात पहले ही भिगो के रख सकते हैं पानी में। तो इससे क्या होगा कि वो जल्दी बॉयल हो जाती हैं, जल्दी दालें बन जाती हैं, ये राजमा या चने या छोले। और इससे हमारे धन की बचत होती है, क्योंकि अगर हम भिगो के नहीं बनाएंगे तो उसमें हमारे गैस
ज़्यादा खर्च होगी। तो इस तरह से अगर आहार नियोजन हम पहले से कर लेते हैं तो हमारे समय, शक्ति और धन तीनों की ही बचत होती है। तीसरा आता है हमारा आहार में भिन्नता। अगर हम पहले से आहार नियोजन करते हैं तो क्या होता है कि हम अपने जो हमारा दिन भर का मेन्यू है उसमें हम आहार में भिन्नता ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने दोपहर में दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाई है, और मान लीजिए जैसे कि दोपहर में हमने आलू टमाटर की सब्जी खाई है या राजमा खाया है या चने खाए हैं, तो हम रात का जो मेन्यू है वो इस तरह से डिसाइड करेंगे कि हमें जैसे कि हमारे भोजन में भिन्नता आ सके। जैसे कि दाल वाला आइटम ना बना के हम एक रसीली और एक सूखी सब्जी बनाएंगे, मतलब एक रसदार और एक तरी वाली सब्जी बनाएंगे, और ऐसा भोजन बनाएंगे जो थोड़ा हल्का हो। क्योंकि दिन में अगर हमने हैवी खा रखा है, भारी खाना खा रखा है, तो हम रात को ऐसे भोजन की व्यवस्था करेंगे जो हमारे लिए सुपाच्य हो और हल्का हो। तो इस तरह से हम आहार में भिन्नता ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दोपहर में लौकी की सब्जी खाई है, तो हम शाम के स्नैक में मतलब चाय के साथ हम लौकी की पकौड़ी बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, थोड़ा आहार में भिन्नता हो जाएगी। खाद्य पदार्थ तो एक ही रहेगा लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन करके हम भिन्नता ले आएंगे। तो ये तो हो गया हमारा तीसरा, आहार में भिन्नता। अब चौथा है हमारा इसमें खाद्य बजट पर नियंत्रण। अगर हम आहार नियोजन करते हैं तो हम अपने खाद्य बजट पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि आहार नियोजन करने से पहले गृहिणी अपने बजट पर नियंत्रण इस तरह से रख सकती है, जैसे कि वो पूरे हफ्ते का अगर मेन्यू बनाती है तो इस तरह से हफ्ते का मेन्यू बनाए कि हफ्ते में जो नॉनवेज खाते हैं वो अंडा, मांस, मछली खा सकें, और जो वेजिटेरियन है मतलब नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वो हफ्ते में एक दिन पनीर की सब्जी, एक या दो दिन पनीर की सब्जी या पनीर से संबंधित अलग आइटम या कुछ महंगे और आइटम खा सकें, और बाकी दिन हम जो है नॉर्मल खाने की व्यवस्था कर सके। तो इस तरह से आहार नियोजन की व्यवस्था करके जो है गृहिणी या स्त्री अपने खाने का जो बजट होती है उस पर भी नियंत्रण रख सकती है। क्योंकि अगर वो आहार नियोजन नहीं करेगी तो हो सकता है किसी दिन बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए और किसी दिन बहुत कम। उससे क्या हो, उसका बैलेंस जो है, खाद्य बजट का जो बैलेंस है उसका बिगड़ भी सकता है। जैसे कि खाद्य सामग्री जो भी उसके यहाँ मसाले ख़त्म हो रहे हैं या खाद्य पदार्थ है, सब्जियां हैं या तेल है, घी है, तो वो इनको पहले से इकट्ठा ला सकती है। इकट्ठा लाने में क्या होता है, उस गृहिणी को सस्ता भी पड़ सकता है, लेकिन बिल्कुल एट टू टाइम लाएगी, उसी टाइम अगर उसको ज़रूरत पड़े उसी टाइम खरीद के लाई तो हो सकता है उसे महंगा भी मिल सकता है। तो इस तरह से वो खाद्य बजट पर नियंत्रण भी कर सकती है आहार नियोजन करके। अगला है इसमें आकर्षक एवं स्वादिष्ट आहार। आहार नियोजन करने से परिवार को आकर्षक एवं स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति भी होती है। अगर मान लीजिए परिवार के सदस्यों को कुछ विशेष व्यंजन खाने का मन कर रहा है, जैसे कोई विशेष मिठाई या कुछ विशेष कचौड़ी, पकौड़ी, इस तरह का खाने का मन कर रहा है, तो अगर स्त्री पहले से आहार नियोजन नहीं करती है तो क्या होता है, एकदम से वो अपने परिवार के सदस्यों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती है। क्योंकि कुछ विशेष सामग्री या विशेष व्यंजन बनाने के लिए विशेष मसालों और विशेष खाद्य सामग्री की भी आवश्यकता होती है जो एकदम से उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इस तरह से आहार नियोजन करने से आकर्षक एवं स्वादिष्ट आहार भी प्राप्त हो जाता है। छठा है इसमें बचे हुए खाद्य पदार्थों का सदुपयोग। अगर गृहिणी आहार नियोजन पहले से कर लेती है तो जो बचे हुए खाद्य पदार्थ हैं उनका सदुपयोग भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए रात को दाल बच गई है ज़्यादा, तो सुबह वो नाश्ते में दाल के पराठे बना सकती है, दाल को आटे में मल के उसके पराठे बना सकती है। उससे क्या होता है, दाल का यूज भी हो जाता है और परिवार के सदस्यों को पौष्टिक भोजन भी मिल जाता है। इसी तरह से अगर रात के चावल बच गए हैं तो वो सुबह चावलों को अच्छे से फ्राई करके या वेजिटेबल के साथ बहुत सारी सब्जियों को फ्राई करके क्या वो एक तरह से नया पुलाव बना सकती है, या चावल की कुछ विशेष उस पर और चीज़ मिला के जैसे अरारोट वगैरह या कॉर्नफ्लोर मिला के पकौड़ियाँ बना सकती है, या और भी कई तरह के आइटम बना सकती है। लेकिन ये सब आहार नियोजन से ही संभव है। तो आपने देखा आहार नियोजन से क्या क्या लाभ होते हैं। अगला आता है हमारा व्यक्तिगत रुचियों का ध्यान। आहार नियोजन करते समय जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी पसंद नापसंद को भी ध्यान में रखा जाता है, कि ये कोशिश की जाती है कि आहार नियोजन में कि प्रत्येक व्यक्ति जो परिवार के सदस्य हैं उनको कम से कम अपनी पसंद का एक भोज्य पदार्थ या भोज्य सामग्री प्राप्त हो जाए। तो आहार नियोजन करने से हमें यह भी लाभ होता है कि परिवार के सदस्यों को अपनी पसंद का खाना भी मिल जाता है। अगला है इसमें
पूरा दिन एक इकाई के रूप में। आहार नियोजन जो है पूरा दिन एक इकाई के रूप में होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो पूरे दिन की आहार तालिका बनाई गई है, मतलब मेन्यू बनाया गया है भोजन का, अगर मान लीजिए कि दोपहर में हमने दाल चावल खाया है तो हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन तो मिल गया, लेकिन उसके अलावा और अन्य खनिज लवण और ऊर्जा से संबंधित इसके अलावा विटामिन्स वगैरह नहीं मिल पाए, तो हम सुबह के या रात के खाने की हम जो व्यवस्था करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि हमें विटामिन्स और प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, ये सारे पोषक तत्व भी हमें प्राप्त हो सके। तो कहने का मतलब है कि अगर एक टाइम के आहार में हमारे जो पोषक तत्वों की कमी रह गई है तो वो दूसरे टाइम के भोजन में उन पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है आहार नियोजन के माध्यम से। तो ये तो रहे आहार नियोजन के लाभ कि हमें आहार नियोजन से क्या क्या लाभ होते हैं, या आहार नियोजन के क्या उद्देश्य होते हैं, या आहार नियोजन की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आहार नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, या आहार नियोजन से क्या लाभ है, या आहार नियोजन के क्या उद्देश्य है। तो इन सब में आंसर एक ही आएगा। ठीक है।